بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله
वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। और जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़े का खड़ा छोड़ जाते हैं। कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। बेशक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम तो लोगों को चौथा जो रोज़ा है बहुत बहुत मुबारक हो और आज का मुबारक दिन भी है क्योंकि एक तो आज जुमा भी है और आज रमज़ान 15 मार्च भी है और रमज़ान मुबारक का ये पहला जुम्मा है। तो आज के दिन की फजीलत के हवाले से बात भी करेंगे और सबकी तरफ से बहुत मुबारक। जी सबको बहुत मुबारक भी, मेरी मदिया नकवी और नूर भाई की जानिब से। और दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है जिस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं वो है हुकूकुल इबाद। अल्लाह पाक अपनी किताब में कहता है कि मैं अपने हुकूक माफ़ कर दूँगा लेकिन मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। आखिर क्या वजह है कि इतने अल्लाह पाक की नज़र में ये इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह पाक ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि अल्लाह पाक ने कहा कि मैं अपनी सब चीज़ें माफ़ कर दूँगा लेकिन अगर मेरी किसी भी मखलूक को ईज़ा पहुँचाई हो, तकलीफ़ दी हो तो मैं कभी वो माफ़ नहीं करूँगा। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ज़रा तारुफ फरमा दीजिए कौन कौन सी शख्सियात। बिल्कुल जी, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा रोज़ की तरह। अस्सलाम वालेकुम महमूना आपा। हमारे साथ असद अयूब, हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। हमारे लिए बहुत ही मोतबर हमारे अल्लामा कुमैल मेहदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई। और आज हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में डॉक्टर अजीम यूसुफ अजीम साहब माफ़ कीजिएगा मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और आपको हम अपनी ट्रांसमिशन में बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी क्योंकि आज जुमा है और आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है तो ज़रा इसकी फजीलत के हवाले से बात हो जाए कि जो जुमे की जो नमाज होनी थी वो तो हो गई लेकिन इफ्तार तो अभी है ना। हाँ जी, वो भी दिन अभी तमाम ये आप से पूछे और फिर मैं कुमैल साहब से ये कहूँगा कि ये तमाशा और सौदा जो है इस पे भी ज़रा आप रोशनी साथ डाल दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये घड़ियाँ भी वो हैं जो कबूलियत की हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी एक साथ होगी कि उसमें आप जो भी मांगेंगे अल्लाह से दुनिया आखिरत का वो आपको मिलेगा। फिर सहाबा ने बार बार इस्तिफ़सार किया तो आपने फरमाया कि वो असर से मगरिब के दरमियान है। और अक्सर सहाबा कराम का बिलखुसूस तो उनका ये मामूलात में से हो गया कि वो असर से मगरिब तक मस्जिद नबवी में बैठ रहते एतकाफ़ की नीयत से और मुस्तकिल दुआएं करते रहते, अज़कार करते रहते। जुमा तो सरदार है तमाम दिनों का। और जैसे हर मज़हब को नूर भाई मदिया, हर मज़हब को हर दीन में एक दिन को दे दिया गया उनकी अपनी मंशा से। जैसे कि यहूद ने सब्त का दिन लिया है, नसारा ने एतवार का लिया है, मुसलमानों को अल्लाह ने ख़ुद जुमे का दिन दिया है। यानी हमारे लिए ये सिलेक्शन अल्लाह ताला की है। और दूसरे इस दिन में अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, कायनात की तख्लीक, हज़रत आदम की तख्लीक जुमे के दिन हुई है और फिर क़यामत भी जुमे के दिन। सिग्निफिकेंस जो है जी, फिर क़यामत भी जुमे के दिन आएगी। तो उसके लिए ये इस दिन की फजीलत जो है हमारी दुआओं के साथ और इबादत के साथ इन सारी चीज़ों को लेकर। और फिर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन जैसे अल्लाह ताला के हुक्म से कि आप अपनी
ख़रीदो फ़रोख्त को तर्क करके इसका एहतमाम कीजिए। आप तशरीफ़ लाए तो आपको महसूस हुआ कि पसीने की बू आ रही है, लोग थके हारे दूर से आकर के जुमा अटेंड करने के लिए बैठ गए, तो आपको महसूस हुआ कि जो अपने घरों से आए हैं, मदीना मुनव्वरा के जो मकामी हैं, उन्हें भी और आपको भी महसूस हुआ, क्योंकि आपके मिजाज मुबारक में बहुत नफासत थी। अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमा दी कि इस दिन का एहतमाम करो, यानी अपने कारोबार वक्त से पहले तर्क कर दो, और आपने हुक्मन फरमाया कि इस दिन गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, अपना बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करो और फिर जुमे के लिए आओ। और फरमाया कि जुमे की नमाज के जितना ही अजर इस बात का है कि आपने उसका एहतमाम किया, उस दिन आप तैयारी करके आए। लेकिन इसमें हम लोगों के लिए भी क्लियर कर दें कि वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मतलब उन्होंने अपनी महबूब से जब आप जाते हैं, हम नमाज के लिए जाते हैं, हम नॉर्मल अपनी प्रेजेंटेशन छोटी की जाते हैं, हम किसी से मिलने जाते हैं, हम कितना तैयार होकर जाते हैं, नहा के स्मेल ना आए, तो ये तो अल्लाह से मुलाकात है ना। तो ये मत जहन में रखिएगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर मिजाज में नफासत थी तो उनको बुरा लगा होगा, तो उन्होंने कहा नहा कराएं, ऐसा नहीं है। उनके कहने का मकसद था कि अगर किसी ने ये समझा, एग्जैक्टली मेरा ये कहने का कि ये जो डेकोरम है तो वो उसका। अच्छा, एक लगे हाथ तो पूछता चलूँ कि आज के लिए भी कहते हैं जुम्मतुल मुबारक ही हमने सुना और किसी दिन के साथ नहीं आता, इसकी मुबारक देने में कोई हर्ज तो नहीं है? इस पे भी सवाल होता है, ये बिल्कुल नई बात है वैसे। अच्छा, नहीं है, बहुत पहले जुम्मतुल मुबारक ही क्यों कहते हैं? जुम्मा है ही मुबारक दिन ना, हम तो फिर कह सकते हैं कि जुम्मा मुबारक। एग्जैक्टली, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये नई बात है। अच्छा, नहीं है जी, बहुत पहले नहीं हुआ, पहले मुबारक नहीं था। नहीं, जुम्मा मुबारक था, मुबारक नहीं देते थे का रिवाज नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया नहीं था। साहब कुमैल भाई, आप भी इस पे जरा रोशनी डाल दीजिए। मुबारक पता है क्यों कहते हैं? मुबारक है हर वो शय जिसमें बरकत हो। सुभान अल्लाह। और बरकत की डेफिनेशन क्या है? बरकत का लफ्ज़ तो बहुत इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। मतलब क्या है इसका? बरकत का मतलब ये है कि हर वो शय जो बज़ाहिर कम हो लेकिन किफ़ायत कर जाए। अल्लाह अकबर, वाह वाह। जो बज़ाहिर मिक़दार में कम नजर आ रही है, लेकिन उसका असर दायमी रहे, इसलिए हम ईद पर मुबारक कहते हैं कि ये जो खुशी आपको नसीब हुई है ये फ़कत आज के दिन तक ना रहे। हाँ, ये बज़ाहिर तो अभी है 24 घंटे के लिए, लेकिन ये जारी और सारी दायमी रहे। हाथ मिलाए सर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्ती मसला हल कर दिया, और ये बिल्कुल सूखी खजूर की तरह जिसको बिखेर रही है, और वो बरकत उस सारे पे भी जारी सारी रहे। इसी तरीके से हम जब कहते हैं रिज़्क़ में बरकत हो, तो रिज़्क़ में बरकत चाहे वो रिज़्क़ बज़ाहिर कम भी हो लेकिन वो पूरा हो जाए। आप दुआई देते थे कि ऐसा ही सारे दिन हो जाए फिर। जी जी, बेशक ये ठीक है। और बिल्कुल सही। और खुद जैसे हम कहते हैं कि कुरान, उसके भी नामों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुबारक, लैलतिन मुबारका, शब कद्र को मुबारक रात क्यों कहा जाता है? वो तो कुरान में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। वो रात कितनी है? 6 घंटे की है, 7 घंटे की, लेकिन तकदीरें लिखी जा रही हैं सारा साल। अल्लाह, तो वो कलील मिक़दार लेकिन सारे साल के लिए किफ़ायत करता है। और कल हमारा जो मौजू था, हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनके अलक़ाब में से एक है मुबारका। 18 बरस का सिन, लेकिन क़यामत तक के लिए हिदायत। तो हर वो शय कि जो बज़ाहिर कलील लेकिन हमेशा के लिए पूरी हो जाए, बिल्कुल ठीक, उसको कहते हैं मुबारक। इस खातिर जो मतलब मुबारक। कोई इजाफा फरमाना चाहेंगे हम आगे तक? बिल्कुल सही बात है। और ये कि ये बरकत कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना माल फ़रोख्त करने के लिए झूठी कस्में ना खाओ। ठीक, मतलब ये कि एक बिला वजह का इसरार मत करो अपनी चीज़ की अच्छाई के ऊपर। ठीक, या जो भी झूठी कस्मों के जो भी बंदे के जहन में जो भी मुहर्रिकात हो सकते हैं, झूठी कस्में ना खाओ। झूठी कस्में खाने से माल तो बिक जाएगा, ठीक, ये नहीं तुम्हारे पास हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए। इन जैसे उन्होंने फरमाया कि कलील होता है, लेकिन हो सकता है कसीर अमाउंट आ जाए माल बेच के, लेकिन फरमाया नबी करीम अलैहि सलाम ने कि इस अमल से बरकत उठ जाती, वही जो जैसे कुमैल भाई ने फरमाया। अच्छा, यहाँ एक बात और भी देख लीजिए, और मुझे लगता है इस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारा फर्स्ट हाफ ही ख़त्म होता जा रहा है। कारोबार आप शुरू करेंगे तो ब्रेक आएगा और फिर आप दोबारा शुरू करेंगे, तो हम तो उसको दिन ही 4 बजे शुरू होता है। और ये कुमैल भाई से मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो बरकत के लम्हात भी कौन से हैं, तो भी बैठे तो कुछ सुनेंगे, लेकिन मैं वक्त, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ हम टॉपिक पे भी आ जाए, क्योंकि 3 मिनट है, तो मैंने कहा एक बार ही शुरू करें। असद भाई से कहते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुम्मे की बरकत है ना। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन ज़हे मुक़द्दर
रास्ते पर फरिश्ते हैरान से तक रहे हैं ये कौज़ी तराया ज़हे मुक़द्दर ये राह हक़ है संभल के चलना यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर पहुँचना दर पर तो कहना सलाम लीजिए गुलाम आया पहुँचना दर पर और ये कहना बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं ये कहना बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम से देखने वालों को एक बार फिर से समा के रमज़ान में खुश आमदीद। और इस वक्त किचन में मौजूद हैं और किचन में आज बड़ी मज़ेदार और बड़ी झटपट चीज़ आपकी इफ्तार के लिए बन रही है कि मैं अक्सर शिकायत करती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लोग लगा देते किचन में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी जल्दी बन जाएगी, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ी ज़बरदस्त और स्पेशल ड्रिंक बनने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं और अच्छा खुश हैं बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो मुझे खुशी ना आपकी इन प्रोडक्ट्स में भी नज़र आ रही है कि वो कितनी ज़बरदस्त और एफिशिएंट वाली जो है ना जल्दी बनने वाली जल्दी बनने वाली। और ये कि आज के जो रोल बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि आपके घर में कभी ऐसा होता है कि कबाब रखे हुए आलू के कटलेट्स होते हैं या आपने जो है चिकन आपने रखा हुआ होता है, उसी को आपने मिक्स करके इसमें 2-4 लवाजमात और डालने हैं। जैसे मैंने इसमें गाजर ऐड कर दिया, साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया हरी प्याज ऐड कर दी और मेयोनीज, केचप और लेमन जूस। गाजर उबाल के ऐड करनी है? नहीं डायरेक्ट, क्योंकि वो वैसे जैसे वो जाएगा ना ये तेल में तो ये ऑटोमेटिकली सॉगी हो जाएगा। तो जरूरत नहीं होती उसके उसको जब बल्कि बारीक चॉप करनी होती है। सही, इसका तो पूछूंगी, लेकिन मुझे बताएं ड्रिंक में आज क्या बनाने जा रहे हैं? ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार और सही बताऊं तो आज मैं ड्रिंक बनाने वाली हूँ ऑलपस के साथ। ऑलपस खालिस मिल्क है, खालिस दूध है और जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसका जो ये पैक होता है ना, स्पेशली UHT ट्रीटेड ये पैक है, इस पैक के ज़रिए ये है कि इसमें हाइजेनिकली इसमें आपको जो है ना कोई ऐसा नहीं होगा कि आप पीने के बाद जिस तरह लोगों को जो खुला दूध पीते हैं बॉयल नहीं करते और उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, इससे आपकी तबीयत नहीं ख़राब होगी। इससे आप बिल्कुल हाजिम है, टेट्रा पैक है और इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। कोई ज़रूरत नहीं है टाइम आपको ज़ाया करने की, वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई आपको टाइम नहीं लगेगा। इजीली आप जो है इसको बस इसमें आपने ओपन करना है और इसे आपने यूज़ करना है। तो ये इसकी खास जो है ना वो बात है। बनने क्या लगा है ऑलपस के साथ? ऑलपस के साथ जो बनने लगा है, मैं बनाना शेक बनाने वाली हूँ, लेकिन उसका जो सर्विंग का तरीका है ना वो मैं आपको बताऊंगी कैसा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ऑलपस मिल्क लेना है, इसको पैक है अच्छी तरह से बिल्कुल तो हम इसकी पैकिंग जो है पहले ओपन करेंगे। बिल्कुल इसकी सील हम ओपन करेंगे। सुबह सुबह अगर पी लिया जाए और मिल्क शेक पी लिया तो बच्चों के लिए तो खैर बहुत ही ये बेस्ट। मैं रोज पता है ये पीती हूँ इसी तरह ही, इसका ना इसकी खास वजह ये होती है कि सहरी पे मैं सहरी में मैं बहुत ज़्यादा हैवी लवाजमात नहीं खा सकती, तो उसके लिए होता है कि ये शेक जो होता है ना वो मेरे लिए डेली मस्ट होता है। ये मतलब ये शेक, बस शेक आप सिर्फ शेक, उससे पहले 3 बजे खा लिया खाना, 2 बजे को भी जरूर दिया करें। वो बच्चे जो स्पेसिफिकली रोजा रखना चाहते हैं तो सहरी में आप उनको शेक जो है वो बना के बिल्कुल देना चाहिए। और ये
बहुत ज़्यादा इसमें स्कूल ताकत जाना है, होती है। बिल्कुल बच्चों की रूटीन जो है वो बड़ी टफ होती है भाई। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 2 से 2 बनानास डाल दिए हैं और साथ में शुगर इसमें अभी जो ऐड की है वो मैंने बस थोड़ी शुगर मैं शक्कर दूसरी भी वो भी हो सकती है, ब्राउन शुगर भी या कुछ भी पसंद ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और इसका मैं जो चीज़ बताऊंगी जो स्पेशली जो मतलब शुगर फ्री में स्टिविया, मोंग फ्रूट अगर आप चाहें, हाँ ये आप, लेकिन जो मैं बताऊं, मैं यूजुअली शक्कर नहीं यूज़ करती, मैं इसका एक तरीका बताऊंगी भी सर्विंग का, वो इस्तेमाल करती हूँ घर पर, तो वही मैं आपको तरीका बताऊंगी। शुगर तो मैंने लोगों के लिए डाल दिया क्योंकि अब मैं आपको इसका सर्विंग का एक तरीका बताती हूँ। ये एक ही चक्कर में हो गया तो यार। हाँ, अरे वाह, अच्छा ब्लेंडर है ना। अच्छा बजट हमारे अच्छा ब्लेंडर है, जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, इनकम सोर्स ऑफ कर लेंगे। हाँ, बाद में कर लेंगे, लेकिन जो तरीका बताने वाली हूँ ना, वो ये लेना है हनी। अब हनी को जो है ना, ये मैं सर्व करती हूँ ये ऐसे। अच्छा, आपने चीनी भी ना हो तो शहद ही को हो। शहद ही को, ये सर्विंग का इसका तरीका आप नूर भाई कभी से ऐसे ट्राई करके और पिए ऐसे, ये इतना कोई मज़ेदार लगता है कि आप कहेंगे कि वाकई ये जो है ना बहुत डिलिशियस, ज़बरदस्त और पीने में भी अच्छा, और स्पेशली ऑलपस के साथ बनाएंगे तो आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, पूरे दिन में आप में एनर्जी रहती है। स्पेशली इफ्तारी के टाइम पे आप ऑलपस का शेक बनाएंगे। ये साथ में आपने क्या रखा है भाई? ये बादाम है और इनको जो है ऊपर हम गार्निश कर देंगे। चले तो मुकम्मल हो ये मुकम्मल। मिल्क शेक तो एक बहाना है, ऑल पर ग़िज़ाइयत का खजाना है। बिल्कुल जी, क्या बात है जी नूर भाई, आपने मुकम्मल कर दिया। क्या बात, मुकम्मल ग़िज़ा भी है और मुकम्मल बात भी कर दी है। ये तो बहुत अच्छा, जबरदस्त। चले जी, चले, थैंक यू सो मच जी। तब तक आप फ्राई करें जो आप इन रोल्स का बाय द वे नाम के मैं दोबारा आपसे, ये रोल चिकन पोटैटो रोल्स जो है ब्रेड रोल्स है। शुक्रिया नाजिया। अच्छा जी, मैं वो फौरन ही बल्कि हुकूकुल इबाद, जरा इस लफ्ज़ को डिफाइन कर लें कि हुकूक तो हक की जमा हो गई, इबाद में क्या क्या आ जाता है, आप फरमाइए कमाल भाई बियर फजीम साहब जी। इबाद अब्द की जमा है, अब्द की जमा है बंदा। अच्छा, अब अगर आप हुकूकुल इबाद में देखेंगे क्या सिर्फ बंदे के बंदे पर हुकूक हैं, तो ऐसा नहीं है, तो जमादात के भी हैं। अच्छा, मैं वही यही मैं चाह रहा था, जानवरों के भी हैं। ठीक है, नबातात भी आ गए। नबातात, जमादात, जब जमादात है तो नबातात तो वैसे भी जानदार हो गए ना, तो जानवरों के भी हैं। और फिर उसके बाद आपके पालतू, फिर आपके जो ज़ेरे असर हैं, फिर जो आपके रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, कानून के रिश्ते हैं, हमसायगी है, फिर बंदे के साथ फिर जितना भी ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के हिसाब से ये रिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए। और ऐसा है कि अल्लाह ताला ने, जहाँ से मेरी नाक खत्म होती है वहाँ से दूसरे की शुरू हो जाती है, तो वो भी आ गया। अल्लाह ताला ने अपने हुकूक तो माफ़ करने का कहा है ना कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। लेकिन एक बात है, हम लोग मिक्स करते हैं अखलाक और मामलात दोनों को। अखलाक के जो हुकूक है ना, अगर बंदा बंदे को माफ़ कर दे, यानी अखलाक क्या है, जैसे कि अब आपने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, आपने स्माइल नहीं दी, दावत पे नहीं बुलाया, मैंने बुलाया आप नहीं आए, यानी ये छोटी छोटी सी इंसल्ट जो फील हो जाती, दिल आज़ारी। मामलात क्या हैं, किसी की जान, माल और इज्जत पर हाथ डाल देना, उसमें बंदा बंदे को माफ भी कर दे तो अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते। तो कबीरा की तरफ नहीं चला जाएगा, फिर हुकूक में तो आएगा ना। कबीरा हो या सगीरा, जान ही ले ले तो अब इसका हुकूक से क्या ताल्लुक? नहीं, हुकूक तो है ना, आपका हक है जो मेरा फर्ज है, दूसरा मुझसे महफूज रहे। आपका हक है कि आपकी जान, आपका माल, आपकी इज्जत महफूज रहे। ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे हिफाजत दूं। इसी तरह मेरा हक है कि मेरी जान, माल, इज्जत महफूज रहे, और आपका फर्ज है कि आप उसकी हिफाजत कीजिए। तो ये मामलात जब आते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते, इस पर सख्ती है। अगर बंदा जैसे आजकल दबाव के तहत भी माफ़ कर देता है, जैसे बंदा दबाव न भी हो तो भाई मुकाबला कर ही नहीं सकता, आपको कंसर्न पार्टी से माफ़ी मांगनी होगी, उनका कंसेंट मिलेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। कुछ हुकूक माफ़ी से, कुछ तलाफी से। कुछ हुकूक जो हैं बाहम आप एक दूसरे को सॉरी कह लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो अल्लाह ताला आप दोनों को आपस में खुश देख के आपकी सुलह हो जाए तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। कुछ हुकूक ऐसे हैं कि अगर आप माफ़ करने का ज़बान से कह भी दें तो भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। वज़ाहत इसकी तरह ले लेते हैं साथ में ये भी ऐड करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ख्याल रखने की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये बात कि प्रोटेक्शन एक दूसरे से हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात शुरू करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे, उन्होंने
रिसालतुल हुकूक बयान फरमाए। रिसालतुल हुकूक आज से 1400 साल पहले तकरीबन रिसालतुल हुकूक, जिसमें 51 हक बयान किए। अच्छा। और 51 हक, उसमें एक एक हत्ता ये कि जिस्म में से एक एक उज़्व की अपनी तफसीर है। अल्लाह अकबर। समात का एक हक, आँख का एक हक है, कान का एक हक है, ज़बान का एक हक है, जो मुझे सबसे पहले तो इसका हक अदा करना। इसकी ट्रांसलेशन भी मैसर है? इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश और उर्दू दोनों में मैसर है। ट्रीटीज ऑफ राइट्स ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और रिसालतुल हुकूक ये इसको आप लिखेंगे तो उसको उर्दू में भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। हत्ता ये कि नौकर का क्या हक है, मालिक का क्या हक है, मशवरा लेने वाले का क्या हक है, मशवरा देने वाले का क्या हक है, जो मदद कर रहा है उसका क्या हक है, जो मदद ले रहा है उसका क्या हक है। 51 पूरी डिटेल तफसील के साथ। मिसाल के तौर पर शिकम का एक हक है कि इसमें हराम ना जाए, आंखों का हक है कि हराम की तरफ ना उठे। अल्लाह। इस वक्त नूर भाई मैं बिल्कुल एक वो बात करूं कि जो प्रैक्टिकल है, शायद हो सकता है कानों के गुनाह से तो फिर भी लोग अपने आप को बचा लेते हों, लेकिन आंखों के गुनाह से बहुत कम बचा पा रहे हैं लोग इस वक्त अपने आप को। और चूंकि पहले एक ज़माना था कि जब किसी को गुनाह करना होता था ऐसा, तो वो जाता था मोहल्ले से बाहर कि कोई मुझे देख न ले, कहीं मेरी शनाख्त ना हो जाए। अब हर एक के पास है ये हाथ में, ये अच्छा भी है बुरा भी है। अब जिसे गुनाह करना है ना, वो जाता है मजीद तन्हाई में अपने घर के अंदर। तो ये जो आंखों का हक है, ये बहुत कम लोग अदा कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता करे। और वाकई आज के ज़माने में अगर कोई आंखों के गुनाह से अपने आप को बचा ले, मैं कहता हूँ वही वलीउल्लाह है। वलीउल्लाह जो है वो खाली ये लिबास पहन लेने से नहीं बन जाता इंसान। वो एक ज़माने में हमने ये देखा, बल्कि मैं पूछूंगा आपसे कि बुजुर्गों को देखा जो ऐसे कपड़ा आगे रखते थे और नहीं दिखते थे और इसी तरह ही चला करते थे। अगर वो उस शिद्दत के साथ आज ना भी हो सके, लेकिन जो मौला अली इस्लाम ने फरमाया और मफ़हूम रिवायत यह है कि अगर आंखें हर शय को देखने की आदी हो जाएं तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। फिर दिल को ये परवाह नहीं रहती कि इसका इख्तिताम कहाँ पर है। आँखों के वुज़ू का तरीका है वो है कि कुरान की तिलावत या हुजूर के ज़िक्र पर या आले रसूल के ज़िक्र पर कोई ऐसी कैफियत तारी हो जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में कि निदामत के दो आंसू बह जाए। जब ये एक आंसू बह जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतना पसंद है, 3 कतरे अल्लाह को बड़े पसंद है, उसकी अपनी तफसील है। उसमें से एक वो शहीद है राय खुदा का, जिस्म का खून का पहला कतरा जो ज़मीन पर गिरे, और एक वो कतरा के जो निदामत के साथ रात की तारीकी में अल्लाह को याद करके शर्मिंदगी के साथ बहाया जाए, ये जहन्नम के अजाब को बुझा देता है। शिकम का हक़ है। मौला अली मुर्तज़ा इस्लाम एक मकाम पे जा रहे थे, आज के हुक्मरानों के लिए और हम सब के लिए कितना बड़ा दर्स है। तो एक कसाब गोश्त बेचने वाले ने कहा कि अली ये गोश्त मेरे पास है, इसको ख़रीद लीजिए कुछ। तो उन्होंने फरमाया, मसलन अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कितने का, उन्होंने कहा बस 5 दिरहम। कहने ये तो इस वक्त मेरी वसअत नहीं है कि मैं 5 दिरहम में ले सकूँ। कहा ठीक है आप 3 दिरहम दे दीजिए, मैं 2 दिरहम जो कम होंगे उस पर सब्र कर लूँगा। वाक़ई ऐसा जवाब दिया कि जो अली दे सकते थे। कहा तेरे 2 दिरहम पर सब्र करने से बेहतर ही है कि इस वक्त मेरा शिकम गोश्त ना खाने पर सब्र कर ले, अल्लाह और मैं इस पर सब्र कर लूँ, तो मैं इस पर कंटेनमेंट कर लूँ, कनात कर लूँ। तो सबसे पहला हक तो इंसान का खुद अपने आप पहले यहाँ से बात शुरू होती है। और आपने बता ही दिया जी, ज़बान का, कानों का। अज़ीम साहब, मामलात, रोज़मर्रा डीलिंग, कुलीग्स, आना जाना चल रहे हैं, आप सामने आपके आ रहा है, मोटरसाइकिल इधर से आ रही है, गाड़ी इधर से आ रही है, सारा सब इसको कैसे आप देखेंगे? एक पहल भी है, ख़बर में भी पहल है, ख़बर देने में भी पहल है, ख़बरगिरी में भी पहल होनी ही चाहिए। इसको कैसे क्या फरमाएंगे? ये जो मी फर्स्ट है ना, जो आपने कहा पहल है, मी फर्स्ट, अगर हम अपने माशरे से देखें या अगर हम एक बड़े तनाजुर में भी देखें, इंटरनेशनली भी देख लें, लेकिन अगर सिर्फ अपनी सोसाइटी को फोकस करें, सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे ज़्यादा मैं खुद अपनी हक तलफी कर रहा हूँ। ये जैसे कुवल साहब कह रहे थे कि बात से शुरू, तो हम अपनी हक तलफी खुद कर रहे हैं। असल में मैं दूसरे को तकलीफ दे रहा हूँ ना। ठीक, मी फर्स्ट में, ठीक, ठीक, मी फर्स्ट में मैं प्रायोरिटी हूँ ना। कोनी बना के जगह अगर बना लेंगे आप, हाँ, ये कितना बड़ा गुनाह है, और ये मेरा अपना कितना, मैंने अपनी खुद अपनी कितनी हक तलफी की। देखिए हक तलफी को हम किस किस पैराए से देखेंगे। जिस काम का अंजाम, मेरे किसी काम का मेरे करने से उस काम का अंजाम बुरा है, तो किसका हक ख़राब हुआ? नहीं, मेरा। सही। तो मैंने ऐसे करके कोनी करके आपसे जगह बना के आगे चला गया, तो मैं उस वक्त तो मैं आगे चला गया, लेकिन जो आपका हक मैंने इस वक्त तल्फ किया, उसका भुगतान किसको है? वापस ही आएगा। भुगतान तो मेरे ऊपर है, भुगतना तो मुझे है। तो असल में हमें देखना ये है कि जिस चीज़ को मी फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने घर में हूँ, अपने बरदरी में हूँ, बिजनेस में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ,
जिधर भी हूँ, जहाँ मैंने दूसरों की हक़ तलफ़ी की, वहाँ दरअसल मैंने अपने लिए दुनिया में लेटर ऑन एक ख़राबी का और आखिरत में एक बुरी तरह फंस जाने का रास्ता खोल लिया। अल्लाह। इसलिए कि देखिए, हम दुनिया में माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। जैसे बहन ने कहा कि सिर्फ माफ़ी नहीं होती, बल्कि बाज़ मामलात में माफ़ी के साथ तलाफ़ी भी ज़रूरी होती है। तो हो सकता है कि मैं आपके साथ मैंने कुछ कह दिया हो तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ और किसी तरीके से उसकी तलाफ़ी कर दूँ, शायद ऐसा हो जाए। अब मैंने आपसे लिए 1000 रुपये उधार जी, नूर भाई मुझे 1000 रुपये दे दें, मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूँगा। तो आपने कहा ठीक है भाई ले लो, तो आपने मुझे दे दिए। 6 महीने गुजर गए, मेरा कोई जवाब ही नहीं आ रहा आपके पास। फिर आपने मुझे फ़ोन किया कि भाई साहब वो 1000 रुपये आपने लिए थे तो अभी तक आपने दिए नहीं, 6 महीने गुजर गए। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। 3 महीने मैंने और निकाल दिए। 3 महीने बाद मैंने आपको 500 रुपये वापस कर दिए। 500 रुपये भी बाकी है मेरे पर। इस दौरान जी मेरा हो गया इंतकाल, ठीक है जी, मैं इस दुनिया से चला गया। अब फरिश्ते के सामने फ़र्ज़ करो एक तमसीली बात कर लेते हैं, फरिश्ते के सामने हाज़िरी हुई, उसने लैपटॉप की तरह से खोला, प्रोसेसिंग करके खोला ज़रा, तो उसने देखा कि उसने कहा कि क्या नाम है भाई, वक़ार यूसुफ अज़ीमी। अच्छा आपकी तो स्क्रीन बड़ी जगमगा रही है, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें दुनिया में करते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को पैगाम देते थे, बड़ी अच्छी अच्छी महफ़िलें मुनक़िद कराते थे, असद अय्यूब को भी बुलाते थे नात पढ़ने के लिए, नूर भाई भी थे, मदिया, सब लोगों के साथ बड़ी अच्छी अच्छी आप बातें करते थे। तो ये आपकी स्क्रीन बड़ी जगमगा रही है। अच्छा, अब आजकल बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे होते हैं ना कि जब तक हर सवाल का जवाब ना दो तो अगला पेज नहीं खुलता। जी जी ऐसे ही, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी ये 500 रुपये आ रहे हैं आपके नाम के आगे, तो ये जब पूरे नहीं होंगे ना तो आगे नहीं जा सकते आप। अब मुझे बताओ कि उधर यौमे आलम मर्ग में या उस दौर में मैं वो 500 रुपये अदा करने के लिए आपको कहाँ ढूंढूंगा, और वो 500 रुपये अगर मैं आपको ढूंढ भी लूँ तो मैं कहाँ से दूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका मफ़हूम है क़यामत का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान कौन है? सबसे बड़ा बदनसीब वो नहीं कि जो खाली हाथ गया है, वो तो उसको तो मालूम है। सबसे बड़ा बदनसीब है कि जो भर कर गया है और वहाँ खाली हाथ हो गया है। हुज़ूर ने फरमाया इसी तरह होगा ये कि मैंने किसी की ग़ीबत की, किसी पर झूठ बोला, किसी की तोहमत की। अब वहाँ पर जब हिसाब किताब होना है तो मुझे अपनी कुछ नेकियां देनी है उसे, ताकि उसका कंपनसेशन हो। देता रहा तो कुछ भर कर गया था, वहाँ खाली होता गया, सारा खाली हो गया। अब भी कुछ बाकी है, तो अब क्या किया जाए? अब तो देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब गुनाह लेना शुरू करो दूसरों के। वो ये डेबिट और क्रेडिट ये होगा। तो ये होते सेटलिंग जो है, ये फरमाया कि जो रिवायत का मफहूम है कि सबसे बड़ा बदनसीब क़यामत का वो है कि जो दुनिया से मता लेकर जाए, आखिरत में खाली हाथ हो जाए। इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। तो क्यों को ऐसा काम करते हैं? देखिए, फ़कत इबादत कर लेना अहम नहीं है, इबादत को महफूज रखना। आप पूरा काम करते हैं, अगर उसकी वो हो गई सारी, तो अगर आपने कंट्रोल ऐसे नहीं किया तो फिर तो सारा ज़ाया होना है, तो वो सेव ही नहीं हुआ। कुरान में खुद भी देते हैं कि उस बुढ़िया की तरह मत बनो जो सारा दिन चरखे से वो काटे, आखिर में फिर उसको उलझा के तो ज़ाय कर दे। और इसके लिए लफ्ज़ मुफलिस भी फरमाया है। और देखिए, रोज़ाना सुबह, अब जैसे दोनों भाइयों ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की, एक हदीस है कि रोज़ाना सुबह तमाम आज़ाए जिस्मानी ज़ुबान के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं और कहते हैं देखना तुम ठीक से चलना, तुम अगर ठीक चली तो हम सब बच जाएंगे, और तुम अगर गलत चली तो हम सारे जलेंगे। हमारे बुजुर्ग सैयद ज़ैग़ब महमूद शाह साहब, अल्लाह ताला करवट जतन नसीब करे, मैंने उनको दुआ के लिए कहा तो मुझे कहने लगे, नूर सारी दुआवां तो तेनों रोकड़ते लग जाती हैं, तो अगे किस तरह जाएगा। तो अब सवाल ये होता है कि बिल्कुल वही वाली बात है कि वो जो आगे जाने का सफ़र है उसके लिए हल्का फुल्का होना बहुत ज़रूरी है। और नाज़िया वहाँ किचन में मौजूद है, ज़रा ये सफ़र देखें, सॉलिड से माया और माया से गैस, ऊपर जाना है तो हल्के होना पड़ेगा, हल्के होते जाएंगे तो पुरसुकून रहेंगे लतीफ़ होने के लिए। अभी मैं क्योंकि ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये बात मैं ज़रूर पूछूंगी अपने उलमाए दीन से कि क्या ऐसी वजह है कि अल्लाह पाक ने बोला कि मैं हुकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा। तो हुकूक अल्लाह में क्या चीज़ आ जाती है कि अगर हुकूकुल इबाद जो है वो माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारे, तो ऐसी क्या चीज़ है? अगर कभी हुकूकुल इबाद के आड़े हुकूक अल्लाह आ जाएँ तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की बड़ी एक खुश आइन बात जो हम सारी में रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, गज़ा और फ़लस्तीन के जो मज़लूमीन हैं उनके लिए, तो कौमी असम्बली ने वो रेजोल्यूशन पास की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मुतफ़िक़ा तौर पर, और एक बहुत ही अच्छा आगाज़ है। लेकिन बस ये बात है कि हम मेरा ख़्याल अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखें, और वो मुसब्बिबुल असबाब है, बेशक, तो वो असबाब पैदा कर देगा। वो तो कहता है कि मुझ पर भरोसा करके तो देखो, तो वो तो दिल भी बदल देता है। और दुआ तो ये कि काश पाकिस्तान की मौशी तौर पे भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होती कि जितनी करारदाद हम देख रहे हैं कि हमने कश्मीर पे भी देखा कितनी करारदाद मंजूर होती हैं, फिर गाज़ा पे भी फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी करारदाद मंजूरी, बट उसका हासिल क्या हो, क्योंकि OIC ममालिक जितने हैं जब वही खामोश बैठे हुए, और बड़े बड़े वो तगड़ी मुस्लिम ममालिक की नेशन जो कि तगड़ी हैं, जो कि चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकती हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ भी लेकिन हमारे इकट्ठे तो हो गए कम से कम सारे एक बात तो एग्जैक्टली तो सारे हैं, लेकिन अल्लाह करे जी आगे हमारी इतनी अच्छी आगे स्टैंडिंग जरूर हो के हमारी इन करारदादों से फ़र्क भी पड़ना शुरू हो। अच्छा, आज लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बेशक जी, आज का जो टॉपिक है वो है जी हुकूकुल इबाद का, और अल्लाह पाक कहते हैं मैं हुकूक अल्लाह माफ़ कर दूँगा, लेकिन मैं अपने हुकूकुल इबाद जो हैं, मैं अपने लोगों जिनको तूने ईज़ा पहुँचाई हो, तकलीफ़ की, उसका हक मारा हो, उसका दिल दुखाया हो, मैं ये माफ़ नहीं करूँगा। तो मैं जैसे जाने से पहले एक सवाल छोड़ गई थी कि अगर हुकूकुल इबाद के हुकूक अल्लाह के आड़े हुकूकुल इबाद आ जाएं, तो पहले तो इसमें चाहूँगी आप तफसीलन बता भी दें कि इससे क्या मुराद है, तो हमें कौन से हुकूक को पहले देखना चाहिए? देखिए, जो हुकूकुल इबाद है ना, वो भी दर हकीकत अल्लाह ताला ही का एक तरह से हक है जो अल्लाह ने वाजिब किया, वो अल्लाह से हटके नहीं है वो बात। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हदीस में इस तरह से आया है कि वो अपना हक माफ़ करेगा और बंदे का हक नहीं माफ़ करेगा, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ही माफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद का ताल्लुक अल्लाह ही मखलूक से प्यार, खालिक की खुशी का बाइस, बिल्कुल वो उसी का तसलसल है और वो उसी की खातिर है, क़ुर्बतन इल्लल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क़ुर्बत के लिए उस बंदे का हक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ने अपने हक के लिए कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और कोई इंसान डूब रहा है, या कोई इंसान किसी ऐसी शदीद मुश्किल में है कि उसे ज़रूरत है मेरी इस वक्त, तो मुझ पर वाजिब और फ़र्ज़ है कि मैं अपनी नमाज को तोड़ दूँ। यहाँ पर अल्लाह ही का हुक्म है। और अगर मैं देखिए नमाज में क्यों पढ़ रहा था, नमाज अल्लाह की खातिर पढ़ रहा था ना, तो अल्लाह की खातिर तोड़ दो, अल्लाह ही की खातिर छोड़ दो। और अगर जैसे हमारे मिसाल हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि जिसमें मुझ पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मैं रोज़े के आलम में ब्लड देना है मुझे, क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है और मेरे ब्लड देने पर मौकूफ़ है किसी की जान का बचना। तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उसको ब्लड दे दूँ, चाहे उस वक्त उस वजह से उसके साथ साथ मैं रोजे को मुकम्मल कर लूँ तो क्या ही बात, नूरुन अला नूर। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि मैं नहीं कर पाया, तो मुझ पर वाजिब है कि मैं उस रोजे को छोड़कर उसकी जान को बचाऊं। तो ये तो एक ऐसा आफाकी उसूल है कि जिसमें किसी, और यहाँ पर बात किसी मोमिन की नहीं हो रही, और कोई शुकूक व शुबहात इसमें होनी ही नहीं चाहिए, सवाल उठना भी नहीं चाहिए। किसी मुसलमान की जान बचाने की बात नहीं हो रही, एक इंसान बेमा हुआ इंसान मोहतरम है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सूरह बनी इसराइल की बड़ी एक ऐसी लतीफ़ आयत है कि हमने बनी आदम को करामत अता की। यहाँ अल्लाह ताला ने नहीं कहा हमने मुसलमानों को करामत अता की, बनी आदम, हर वो जो आदम की औलाद है, एक डिग्निटी, बेमा हुआ इंसान, तकरीम वो अल्लाह ताला ने अता की। देखिए इंसान की तकरीम पता है क्या, अल्लाह ताला ने हर मखलूक को, आप तकरीबन जानवरों को देखिए तकरीबन, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल खल्क किया हुआ है, इंसान को वर्टिकल खल्क किया अल्लाह ताला ने, यानी उसको बुलंद रखा अल्लाह ताला ने। हर जानवर जब वो खाता है अपना खाना तो वो सर झुका के खाता है नीचे। अल्लाह ताला ने इंसान को ये हाथ ऐसे दिए, शहरी में वो पैगाम भी वर्टिकल ही है, वो भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को ये अवजार दिए और वसाइल दिए कि वो हाथों से उठा के खाने को वो खुद ना झुके, बल्कि खाना उसकी तरफ आगे बढ़े। तो अल्लाह ताला ने बनी आदम को करामत अता की, इंसान की हैसियत बेमा हुआ इंसान, उसके पास इज्जत और करामत है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा अहम पहलू ये आता है कि बहुत सारे अफराद जो क़यामत में पहुँचेंगे बहुत सारी नेकियों को लेकर, तो समझ रहे होंगे कि हम नेकियों को लेकर पहुँचे, तो कोई नेकियों को लेकर नहीं पहुँचे हुए। जैसे कि रिवायत का मफ़हूम है कि हुजूर के पास एक सहाबी आए तो हुजूर ने फरमाया कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर का जिक्र जब पढ़ोगे तो यकीनन ये जिक्र बड़ा मोहतरम है, तस्बीहात अरबा में से नमाज में पढ़ने की ताकीद है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में एक दरख्त अता करेगा। तो उन्होंने शौक़ मवद्दत में फरमाया कि फिर तो मेरे हज़ारों दरख्त होंगे, इसलिए कि मैं जिक्र पढ़ता रहता हूँ। हुजूर ने कहा कि बेशक होंगे, अगर आग ना भेजी हो यहाँ से उसको जलाने के लिए, आग ना भेजी हो, तो फ़र्ज़ कीजिए कि
मैं बड़ी इबादत करके घर पे पहुंचा और माँ बाप ने अगर कुछ कहा तो मैंने सख्ती से देखा यूं मुंह बनाया, बस अल्लाह ने जो उफ कहा ना, और उफ ही है वो लफ्ज़ भी उफ है कुरान करीम। तो फरमाया गया हदीस में, अगर उफ से भी कोई कमतर लफ्ज होता तो अल्लाह ताला कुरान में वो जिक्र कर देता। बल्कि आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दोस्त के साथ बैठना पसंद करेंगे और वालिदैन के साथ नापसंद करेंगे। तो आप देखिए, दोस्त के साथ पूरी रात गुजार देते हैं और अगर माँ ने एक काम कहा है तो चेहरा बिगड़ता है कि भाई क्यों इस वक्त मुझे कह दिया। अगर फर्ज कीजिए कि कैफियत तारी हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं वो जो हुकूकुल्लाह को अदा कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम है, सही कि मैं कोई जज करने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि वो बचे हैं या नहीं बचे हैं। और बाज ऐसे गुनाह होंगे कि जो नहीं किए होंगे और वो भी इसी तरह बिनामा अमाल में इस तरह से होंगे। इसलिए कि कुछ लोगों की ग़ीबत करके आया था, ग़ीबत करना जहाँ हराम है, ये ग़ीबत का गुनाह हुआ है जो हम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यानी थोक के हिसाब से करते हैं। एक चीज होती है ना कि जिसमें हमें पता ही नहीं, परवाह ही नहीं, झूठ और ग़ीबत, ये इसको हमने गलत समझा ही नहीं है। ग़ीबत का मतलब क्या है? अच्छा आप किसी से कहिए कि यार ये ना करो यार, ग़ीबत ना करोगे, कहते हैं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, वो है उसमें। मेरे भाई आप ग़ीबत को समझे नहीं, ग़ीबत जो है वो करना ही ग़ीबत है, जो ना हो वो कहना तो तोहमत है, वो तो ग़ीबत से ज्यादा बदतर है। ग़ीबत बाज लोग करते नहीं लेकिन सुनते बड़े मजे से, तो सुनने का भी अलग गुनाह है। फर्ज कीजिए कि नूर भाई मुझसे कुछ कह रहे थे, मैं तो खामोश था, मैं कहा मैं मौलाना हूं, मैं ग़ीबत ना करूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मजा आया, मैंने कहा और नूर भाई फला एक मैंने चस्का दिया, मुझे मालूम है आप 5 मिनट और बोलेंगे, पैसिव स्मोकिंग की तरह ही हो जाएगा आप भी फिर वो। तो ये जो कैफियत है, अब मुझे नहीं मालूम कि जो मैंने रोजा रखा हुआ है उसमें आग बेच के मैंने उसको जला दिया है, वो बाकी बचा है या नहीं बचा। ये आग के और सोर्सेज कौन से जिनसे बचना चाहिए? वो 1.5 मिनट है हमारे पास। सबसे तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम किसी शख्स की किस तरीके से हक तलफी कर रहे हैं, जिसमें किसी के पीठ पीछे उसके बारे में बात करना, चाहे वो सही है, वो कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा यानी हम फायर भेज रहे हैं अपने लगाए हुए दरख्तों पर। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हुकूक़ हैं वो इंसान के ऊपर उसके वालिदैन के हैं। तो वालिदैन के हुकूक़ की इसमें एक प्रॉब्लम थोड़ी सी है, वो ये है कि हमारे साथ एक बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ तरबियत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वालिदैन की जानिब से औलाद की तरबियत में बड़ी लापरवाही हो रही है। हमने समझा कि हमने अपने बच्चे को एक ब्रांडेड स्कूल में दाखिल करा दिया है, बहुत अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा स्कूल है कि वहाँ सब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, अगर वहाँ उर्दू बोलो तो फाइन हो जाता है। एक वक्फे की तरफ बस बढ़ना, तरह वो शार्प ब्रेक है, तो फिर इसको बात को यहीं से जोड़ेंगे। आपसे मिलते हैं जी एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आप तमाम तो लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और आज एक क्योंकि जुम्मे का दिन भी है, आपको पता है जुम्मे का दिन मुबारक भी होता है, और अल्लाह करे तमाम तो जो हम आज इबादत करें और आने वाले दिनों में जो हमने पहले की हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह में सबको मकबूल फरमाए। आज एक और लिहाज से अच्छा दिन भी है, क्योंकि जी आज हमारी बहुत ही प्यारी मेमूना आपा की सालगिरह भी है। तो मेमूना और हुकूकुल इबाद का एक और तकाजा ये कि आप बिल्कुल ना पूछेंगे कौन सी मिसाल ये तो बिल्कुल ये इखलास नहीं बिल्कुल ना पूछे। मैं वैसे पूछें तो मैं बता नहीं छोड़े ऐसी क्या हर 15 मार्च को 15 साल की हो जाती हूँ माशाल्लाह। तो 15 चौके 60। अरे नहीं छोड़ेंगे क्या बात कर नहीं 15 को आप लेकिन ना 3 से ना 4 से ना 5 से। मैं मुनाफा अल्लाह आपको इस दिन की बरकत में आपको लंबी उम्र दे, आप सलामत रखे और आपको हमेशा खुश रखे, इल्म का नूर बिखेरती रहें और सदका जारिया रहें आप। ब्रेक के बाद हमें सारिम भाई ने भी ज्वाइन किया है। और सारिम भाई आज तो हम बात ही स्पेसिफिकली करें हुकूकुल इबाद की, और आप तो हुकूकुल इबाद बड़े निभाते भी हैं और जिसकी मिसाल हमने इतने लोगों के सामने रखी भी है। बड़े मुश्किल होते हैं हुकूकुल इबाद निभाना, मुझे ये बताएं पहले। मुश्किल हमारे यहाँ है क्योंकि इस पे बात की नहीं जाती, यही जो ना कोई समझाया जाता है ना कोई पूछने को तैयार होता है। अभी अल्लामा साहब जो बात कर रहे थे मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, और मैं आपको सच बताऊँ, मैं जितना इन महफिलों से सीखता हूँ ना, और ख़ासतौर रमज़ान में वो पूरे साल मेरे पास फिर मिसालों के तौर पे चलता है। तो बात यह है कि जिस वक्त माँ की गोद में बच्चा होता है ना, वो वक्त है सही मायनों में सिखाने का हुकूकुल इबाद। हमने उसको पूरा मिस कर दिया, और अब तो बिल्कुल ही मिस कर दिया कि हमने उस वक्त उस गोद में जो है बच्चे को मोबाइल दे करके बिठा लिया हमने। तो हम आगे जाके सीखेंगे क्या?
फिर आ जाती है दीन की बात। अब हमें बच्चे से हमदर्दी नहीं है कि इसको दीन सिखाया जाए, इसको नमाज सिखाए, हमें अपने आप से हमदर्दी है। अल्लाह ने हमसे सवाल कर लिया तो हम क्या जवाब देंगे? हम ऐसा ना इसकी वजह से दोज़ख में चले जाएं, तो हम बस कलमा सिखा देते हैं, नमाज सिखा देते हैं, 2-4 आयतें सिखा देते हैं, बस बरीउस ज़िम्मा हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ सिखाने की है इंसानियत, देखिए इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत के बाद आपका कोई भी मजहब है ना, अगर आप में इंसानियत है ना तो इंसान सिर्फ उसको देखेगा, उसको डिस्कस करेगा। इंसान किस बात का हुआ? इंसान नहीं है। और इंसान की सुपरलेटिव डिग्री मुसलमान हुआ, ऐसे ही कहेंगे ना? मुसलमान तो कहते ही बेहतर इंसान को, बेहतर इंसान। लेकिन मुझे कुमैल भाई ये बात भी बताएं, वो बहुत से लोग, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हुकूकुल इबाद को पूरा करने में मुसलमानों से भी बड़े होते हैं, तो फिर उनके लिए आगे जो अगले जहान में क्या वही है? बस खैर ये तो एक अलग मौजू है खुद, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा कि इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा, मैं किसी भी अमल करने वाले के किसी भी अमल को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अदल के खिलाफ है कि वो किसी भी अमल को ज़ाया करते हैं। रिवॉर्ड तो मिल ही रहे हैं उनको। अब उसका और अल्लाह का मामला है, कई लोगों पर हुज्जत ही नहीं तमाम हुई होती, उन तक वो पहुँचा ही नहीं होता दीन, कई लोगों तक तौहीद नहीं पहुंची हुई। तो मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा का बंदा हूँ। मैं यहाँ पर किसी को जन्नत जहन्नम में भेजने के लिए नहीं बैठा हुआ। फ़कत मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हाँ, तौहीद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मांगी है। अब उस तक ये बात पहुँची या नहीं पहुँची अल्लाह ताला ही जानता है, फिर अल्लाह ताला उसका हिसाब करना है। हाँ, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उस तक कुछ ये दीन की हक़ानियत पहुंची थी, कुछ अल्लाह का मामला पहुंचा था, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, तब भी अल्लाह ताला उसके अमल को ज़ाया नहीं करेगा। उसके अमल को कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करता है अल्लाह। कभी दुनिया में बहुत सी वो चीज़ें कि जिसको हम डिजर्व नहीं करते, हमें मिलती क्यों है? आप गौर कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम हक़ ही नहीं रखते, अल्लाह ताला दे देता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो अल्लाह ताला दुनिया में उसका हिसाब कर रहा होता है कि ठीक है ये ले जा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मौत भी बड़ी राहत के साथ हो जाती है, बड़ी अच्छी तरह अल्लाह ताला वहाँ पर उसका हिसाब कर लेता है। और बाज़ लोग होते हैं जिनकी मौत सख्ती के साथ होती है और उनको क्लीन करके बिल्कुल ही ले जाते हैं, उनकी क्लींजिंग हो जाती है। अच्छा, एक शख्स आया, हदीस का एक मफ़हूम है, उसने पूछा, एक फर्जंद रसूल थे उनसे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बज़ाहिर जो में ज़हन में कि कुछ लोग होते हैं जो नीडी होते हैं, कुछ होते हैं कि जो ऐसे नहीं होते। मुझे पता है कि यार इतना नीडी नहीं, लेकिन बहरहाल आया मांगने के लिए। एक तो होता है वो प्रोफेशनल बेगर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उससे तो हम गलत रिवायत को डाल रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो मैं जानता हूँ कि यार वैसे तो नहीं है, लेकिन मदद कर दो तो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो क्या कर दें उसकी? इमाम ने कहा कि कर दो, इसलिए कि उसी भी देगा कि जो मुस्तहिक है और उसी भी देगा जो मुस्तहिक नहीं है। तो फिर अल्लाह तुझे वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है, और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक यहाँ ये बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि जब हम पेशावर भिखारी के बारे में जैसे जिक्र किया कुमैल भाई ने, खुदा ना खास्ता हम भी एक पेशावर भिखारी मुल्क तो नहीं पहचाने जाने लगेंगे कि जब कोई आया तो कहेंगे तो लेना आ गया कुछ, फिर मंगना आ गया, जो हमने सुना भी। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम कि इस पे भी हम सोचने लगें। ये अलार्मिंग है। अल्लाह ताला हम पे अपना करम फजल और रहम फरमाए। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सना इलाही जो मालिक हर हर दा, जिस दाना चतारण वाला किसे मैदान लहरदा, रहमत दा दरिया हर दम दम दा तेरा, जे कदरा बख्शिश में मैनू कम बन जाए मेरा, चंगिया जिनकी करिए नस्ल नहीं होगे, बुरिया जिंदगी करिए उठी चालो चलते, मुर्शिद से दवा
जिते मोड़े कमली काली मैं मेरा मुर्शिद चाचा मैं ऊंचिया संग लाई सद सद जावा ना ऊंचिया जिना नीवे चश्मे बदूर जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत समा बांध दिया। अच्छा, मैं ज़रा किचन की तरफ रुख करूँगी क्योंकि आपको मालूम है कि तिब्बे नबवी का भी हमारा सेगमेंट जिसमें उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं उम्मे? आज तिब्बे नबवी में हम क्या करने जा रहे हैं? हम आज बहुत ही ख़ास रेमेडीज़ करेंगे और जो कि बनेंगी जैतून के साथ, इसलिए कि जैतून का कुरान में जिक्र है, हदीस में जिक्र है। और ये जो रेमेडीज़ हैं ये इसलिए स्पेशल भी हैं कि एज इट इज़ तिब्बे नबवी से ली गई है, मतलब इसमें कोई एडवांस फॉर्मुलेशन एडिशन नहीं किया गया है। जिस तरह से हमें तालीम की गई है हम उसको उसी तरह से मतलब अपने पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं और 100% फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। सबसे पहले मैं बताऊँगी जो जैतून के साथ चीज़ बनाऊँगी वो बनाएंगे एक्नी स्कार्स के लिए। कॉमन सा इशू है, एक्नी स्कार्स हो जाते हैं, दानों के बाद गढ़े बन जाते हैं, गढ़े डीप स्कार्स होते हैं, या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के बाद गढ़े रह जाते हैं और इसके लिए बड़े ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेज़र होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं और बड़ा महंगा प्रोसेस है। और उसके बावजूद आप देखेंगे वो चेहरा सही नहीं होता। तिब्बे नबवी में इसका इलाज बताया गया है और वो बताया गया है जैतून को गुठली के साथ बारीक पीसना है। मैंने गुठली रखी हुई सामने, जैतून का और खुश्क इसको ड्राई कर लें। देखिए आप फ्रेश पीस लें, कोई मसला नहीं, जैतून आपको फ्रेश मिल जाता है, जैतून ब्लैक हो या ग्रीन हो जो भी है, आपने उसको पूरा गुठली के साथ बारीक पेस्ट बना लेना है। अच्छा, एक ये पत्थर है, ये पत्थर कहलाता है मुर्दार संग, डेड स्टोन, आराम से मिल जाता है। इसको घर में नहीं पीसना, आप घर में पीसने की कोशिश करेंगे नहीं पिसेगा, संगे मुर्दार हुआ है। संगे मुर्दार, अच्छा ठीक है। इसको जो है आप पिसवा के लीजिएगा वरना घर की मशीनें ख़राब हो जाएंगी। ठीक, इसका पाउडर इस लेप के आपके अंदर जैतून का जो आपने पेस्ट बनाया उसमें मिक्स करना है और इसको आपने लगाना है जहाँ पे भी आपके चेहरे पे गढ़े बने हुए हैं, निशान रह गए हैं, आप इसको लगाना शुरू कर दें। इसको लगाएंगे, पहले फेस वॉश करें, ड्राई करें, उसको लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे किस फ्रीक्वेंसी से लगेगा मतलब? जी मैं बता रही हूँ, आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेंगे। इसको शुरू में जो है तकरीबन हफ्ते भर रोज़ाना लगाएंगे, फिर हफ्ते में 2 दिन लगाएंगे और फिर 1 हफ्ता लगाने के बाद इसको हर हफ्ते 1 दफ़ा लगाएंगे। कोई टाइम भी मुकर्रर या किसी भी वक्त लगा लें, लेकिन अच्छा। अगर किसी के बहुत पुराने बहुत गहरे हैं तो उसको ऑल्टरनेट डेज में लगाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ऐसा अमेजिंग है कि आपके जो गड़े हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के, बगैर फालतू पैसे खर्च किए, लेज़र के, खुद ब खुद ठीक होना। खाने में कैसा है, मतलब कौन कौन लोग इसको खा सकते हैं और किन किन लोगों को मना है? देखिए जैतून को हर कोई खा सकता है, जिसकी मिसाल दी गई है कुरान पाक में। इसकी तेल की मिसाल दी गई, अल्सर के लिए बेस्ट है। अल्सर के पेशेंट्स तेल को पीना शुरू कर दें। जैसे इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसका जो इलाज आप करें, देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता है, आपने सिर्फ 1 टीस्पून पीना है। ये आपको किसी चीज़ में मिला के खाना है सोने से पहले, तो वो आपके लिए कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाएगी। अल्सर का पेशेंट अगर इसको पीना शुरू कर देता है और जो भी खाना खा रहे हैं उनके लिए कि जौ का दलिया बना के उस पर जैतून का तेल डाल के वो पीना शुरू कर दें। तकरीबन 3 महीने आप करके देखिए, इंशाल्लाह अल्सर ठीक हो जाएगा। सैलेड के ऊपर भी जैतून थोड़ा वो कर लें तो वो भी अच्छा रहता है। जैतून को पकाया नहीं जाता है, जैतून के तेल को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आप ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खानों के ऊपर डाल सकते हैं इसको। जैतून का तेल जो है और सिरका जो है ये सालन के तौर पे इस्तेमाल होता है कि आप रोटी के साथ खा लीजिए। और बच्चों की कॉन्स्टिपेशन, जो माएँ परेशान रहती हैं तो बच्चों की कॉन्स्टिपेशन भी दूर करता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए कि आपने उनको थोड़ा सा दूध में डाल के पिला दीजिए, वैसे कैस्ट्रॉल भी देते हैं बट जैतून का तेल दे रहे हैं। और इसके साथ अगर आप इसको थोड़ा सा नॉस्ट्रल्स में डाल लें, बेली बटन में तेल जरूर लगाएं, जैतून का हो, कलौंजी का हो या रात सोने से हमेशा इसको हिस्सा बनाएं अपनी। उनमें आजकल बच्चों की इतनी बीमारी है, स्पेशली मैं देख रही हूँ कि बच्चों के सीने जकड़े हुए हैं, बच्चे बहुत खांसी में जो है बड़े तकलीफ में है, तो वहाँ पे हम जैतून के तेल का क्या कहते हैं, मालिश कर सकते हैं? अच्छा है, अगर सीना जकड़ा हुआ है, खांसी हो रही है, जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म करें, पान का पत्ता लीजिए, हल्का सा गर्म करके लगाइए, इतना कि बर्दाश्त हो जाए। बच्चे के सीने पे लगा के कपड़ा बांध दीजिए, उसके सीने की जो खड़खड़ाहट है, बलगम में सब निकल जाएगा और उसको नींद पुरसुकून आएगी।
और कुछ भी नहीं, पान का पत्ता भी नहीं, जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म कीजिए हल्का सा, उसमें ज़रा सा जो है ना आप जायफल ज़रा सी डाल लीजिए, ज़रा सी चुटकी भर, उसको मिक्स कीजिए और बच्चे के चेस्ट पे मालिश कर दीजिए, कान के पीछे मालिश कर दीजिए। वो पुरसुकून होकर सोएगा, उसका सीना साफ हो जाएगा और उसके जो बेसुकूनी बेआरामी है वो क्लियर हो जाएगी। और इसको ज़रूर बच्चों को ज़रूर ड्रॉपर के साथ इसको पिलाना शुरू कर दे। बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता है, जिनको एलर्जीज है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि अगर आपको कोई जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मसला है तो जिस्मानी में सोचें कि खुराक क्या खा रहे हैं, ज़हनी में सोचें कि किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, और रूहानी में देखें कि क्या किसी चीज़ की कमी है, तो वहीं से इनटेक से आपको पता लग जाएगा। उस सोर्स को कम करेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे कि अब जकड़न जो है वो एहतियात हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच यूमे। जीते रहे मेरा ही। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाए, मैं चाहूँगी कि कुमैल भाई जो इसको जो कंक्लूड आप कैसे करेंगे, आप सब स्पेसिफिकली सबसे हिस्सा लेंगे। खुलासा ये है कि इंसान वही बांटता है जो उसके पास होता है। जी, इमाम हसन ने कह दिया। तो वो अगर आपके पास मोहब्बत है तो मोहब्बत बांटेंगे, नफरत है नफरत बांटेंगे, मायूसी है मायूसी बांटेंगे, वो वक्त बांटता है तो जी। तो अच्छा रखें अपने पास, अपने दिल में ख्याल, अपना जहन अच्छा रखें तो आप अच्छा बांटेंगे। दूसरा ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज़िंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह ताला की नेमतें जो अल्लाह अता करता है ना, उसको आप एब्जॉर्ब करके हजम करना सीखें। हजम करना, अगर आपने हजम करना नहीं सीखा ना, उसे खाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर हाजमा ठीक नहीं है, खाना आसान है, हजम करना तो वो अंदर जाकर और नुकसान दे देगा। खाना अच्छा है लेकिन आपका हाजमा ठीक नहीं है। वो कहते दुआ करो नूर बन के। अगर किसी को शोहरत हजम ना हो सके तो खुद पसंदी बन जाती है, अगर इख्तिदार हजम ना हो सके तो रऊनत बन जाती है, दौलत हजम ना हो सके तो तकब्बुर बन जाता है, अगर आपने हजम कर लिया उसे तो आजी इनकिसारी बन जाती है। इसको सीखें और खुद से नहीं होती तो को बड़ा रखें जो आपको सिखा दिया करेंगे। बुनियादी तौर पे जो ज़रूरत है ना ये सारे कामों के लिए, वो एक अच्छी तरबियत की है, जहन साजी, तरबियत। और वही फिर बात है कि तरबियत जो है उसका आगाज़ अपने घर से होता है, सही, वालिद से होता है, वालदा से होता है जी, और फिर इदारों से होता है, जैसे और ज़माना भी तरबियत करता है जब कहीं नहीं होता, और माशरे से होता है। तो हम अपने माशरे में देखें ना तो हमारे यहाँ तो माइट इज़ राइट वाला मामला चल रहा है कि वही के मी फिलहाल तो सबसे बड़ा कानून यही है जी हाँ, मी फर्स्ट। तो इन चीज़ों को अब कैसे ठीक किया जाए और ये सिफ़ात, ये अच्छी सिफ़ात इंसान के अंदर कैसे आए। देखिए अखलाक जो है ना वो पैदाइशी नहीं होते, अक्सर लोगों में अखलाक सिखाए जाते हैं। अच्छे अखलाक भी सिखाए जाते हैं और बुरे अखलाक भी सिखाए जाते हैं। अगर जी कुटली में ताकि ब्रेक पे जा सकें। बस जी माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू रही। यही है कि अल्लाह ताला के पास जब जाएं तो ये सोच के जाएंगे कि उसके सामने खड़ा होना है और वो सारे लोग खड़े होंगे जिनके या हम हक मारे बैठे हैं या जिन्होंने हमसे आज अमाल छीनने हैं, तो कैसे सामना करेंगे। एक लम्हे को अगर ये सोचें कि कहाँ खड़े होंगे और कैसे खड़े होंगे तो फिर बेहतर। औखे रहेंगे तो औखा करेंगे, सौखे रहेंगे तो सौखा ही करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। वक्फे के बाद हाजिर, जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। सब बड़ी मेहरबानी। वक्फे के बाद मिलते हैं जी आपसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रमज़ान का समा पर लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन और मदिया नकवी मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नूरुल हसन, सैयद फसीहुद्दीन सोहरावर्दी साहब, जनाब अज़ीमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, डॉक्टर महमूना मौजूद हैं, असद अय्यूब भी बैठे हैं और जवेरिया भी। हम सबको जो यहाँ आए हैं उनको जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का और ड्रामा का एक बहुत बड़ा नाम, एक तख्लीक़कार जनाब राशिद डार, आज उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया उनका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी जो प्रोडक्शंस अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो हमारी ज़िंदगी उससे इबारत है। अलिफ नून, सोना चांदी, ख्वाहिश, प्यास और बनचले का सौदा। और ये राशिदार साहब भी मोहम्मद निसार हुसैन MNH के शागिर्दों में से उनका शुमार। और ये सोना चांदी के आप एक उनके बनाए हुए ड्रामे की भी आप देख रहे हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे हामिद राना साहब को और ये राशिदार साहब। और मुझे याद है कि आखिरी मेरी उनसे बात कुछ 10 रोज़ पहले हुई या 15 रोज़ पहले, और उन्होंने मुझे कहा कि नूर तू मैनू नहीं मिलना। तो चले गए राज साहब। अब यही कहूँगा कि ले फिर यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अल्लाह ताला डार साहब को करवट जन्नत नसीब करे। और मंचले का सौदा जो जनाब इशफाक
साहब की तहरीर, वो जितनी खूबसूरत प्रोडक्शन है और जितना बड़ा वो रूहानी काम है और जिन जिन सिलासिल से मुबारकबाद डार साहब तक पहुंची थी, उसका मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। और उसका आप ये देखिए कि आज जुम्मतुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक की सातें हैं और कितने नसीब वाले हैं जनाब राशिद डार साहब कि कैंसर का मुकाबला करते हुए अपने खालिक हकीकी से मिले। अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। नसीब भाई, यही है हकीकत सबसे बड़ी। ये कलाम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी बात सही, मेरे सही। सुनते हैं महशर सिर की रसाई है, सुनते हैं महशर सिर की रसाई है, गर की रसाई है, लो जो बनाई है, गर की रसाई है, लो जो बनाई है, सुनते हैं महशर सिर की रसाई है, बाजार अमल में सौदा बनाना, बाजार अमल में सौदा बनाना, सरी कर तुझ में भी समाई है, सरे समाई है, सुनते हैं महशर सिर की रसाई है, तैबा सही अफजल मक्का पहला शहीद, तैबा सही अफजल मक्का पहला शहीद, हम इश्क के बंदे हैं, पढ़ाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से हम रमज़ान के समा में खुश आमदीद कहते हैं। महमूना आपा हमारे साथ एक वाक़या शेयर करने जा रही थी, क्योंकि ब्रेक आ गई, इसमें ब्रेक लेनी पड़ी। जी, इंसानियत के ऊपर बात कर रहे थे ना जब हम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हज करके लौटे, ये ताबई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इन्हें ज़ियारत फरमाई और हज की मुबारक देते हुए किसी शख्स का नाम लिया और कहा उसे मेरी तरफ से हज की मुबारक दे दो। अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया और उन्हें बिल आखिर वो मिल गए, तो उन्हें घर जाकर वो हज की मुबारक देते हैं, तो कहते हैं मैंने तो हज नहीं किया। वे बहुत परेशान हुए कि ये क्या बात हुई। ये कह रहे हैं मैंने हज नहीं किया और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें आकर हज की मुबारक दूँ। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या वाक़या हुआ, क्यों नहीं किया हज। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे कर रहा था और कई साल लगे मुझे हज के ज़ादेरा के लिए पैसे जमा करते हुए, तो मेरा उस वजह से घर में ग्रॉसरी नहीं लाता था और फाके करता था, तो बहुत दिन से खुशबू आ रही थी साथ में हमसायों के यहाँ से सालन की। तो मैंने भेजा किसी बच्चे को कि थोड़ा सा सालन दे दें। उन्होंने इनकार कर दिया। कि जब 3 दिन ऐसा हुआ तो चौथे दिन मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उनसे नमाज में जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने ऐसा किया, मुझे आपसे एक शिकवा है। अच्छा, मैं हज पे जा रहा हूँ तो आपकी और मेरी, मैं दिल साफ़ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा दिल दुखा था, मैं शिकवा करने आया था, लेकिन अब दिल साफ़ करके जा रहा हूँ। तो साहब रोने लगे और कहने लगे कि तुम हज के लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने सालन नहीं भेजा, मेरे बच्चे बिलक रहे थे तो मैंने बाहर से कुत्ता पकड़ के उसे ज़िबा करके पका लिया था। तो तुम्हें मैं हराम नहीं खिलाना चाहता था कि तुम हाजी हो, पाक हो और तुम्हें पता भी नहीं, और मैं तुम्हें एक गलत चीज़, हराम चीज़ खिला दूँ। मेरे तो मर रहे थे भूख से, तो मुझ पर तो ये भी हलाल हो चुका था। तो इन्होंने उसी वक्त ये फ़ैसला किया कि मैं अपने हज की सारी जमा पूंजी जो है वो उनके हवाले कर दूं और वो कुछ दिन अच्छे गुजार लें। तो इन्होंने कहा मैं फिर कभी हज पे चला जाऊंगा,
तुम ये सारे पैसे रखो और आइंदा बच्चों को और ख़ुद को ये मत खिलाना, हलाल खाना खिलाओ। वो नहीं गए और अल्लाह ने उनका हज कबूल किया कि अल्लाह की मखलूक का उन्होंने ख्याल किया और अपना हज, और कहते हैं उनके ना किए हुए हज के साथ बाकियों के हज भी कबूल हो गए, बाकियों के हज कबूल हो गए जिसने नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम फसी भाई अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सलाह आम है यारान नुक्ता दा के लिए, बिस्मिल्लाह। हक जलवागर बयाने मुहम्मद, हक जलवागर बयाने मुहम्मद, आरी कलाम हक जुबाने मुहम्मद, गालिब ज़नाए ख़ाजा बयज़ा गुज़ाश्ते, गालिब ज़नाए ख़ाजा बयज़ा गुज़ाश्ते, ज़ाते पाक मर्तबा दाने मुहम्मद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, जिनकी ताज़ीम करना सिखाए खुदा, जिनकी ताज़ीम करना सिखाए खुदा, उनकी तौक़ीर इज़्ज़त तूने जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम,
की रहमत